एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, काम तो मैंने 2 दिन तो आप समझ लीजिए बिल्कुल रेस्ट ही किया है। और यहाँ पे मतलब 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो आंटी आई थी, मैंने आंटी से फटाक से धुलवा लिए थे। मतलब जब वो बर्तन धुल रही थी ना, मैंने कहा था आंटी आप ये भी धुल दीजिएगा कपड़े। और ज़्यादा फ़ील मैं बेटर ना गाउन में ही करती हूँ अच्छा, क्योंकि अगर वो वाले इलास्टिक वाले कपड़े पहनती हूँ ना, तो जहाँ मेरे टाँके लगे वहाँ मुझे खुजाने चुभाने लगते हैं, इसलिए फिर मैं गाउन ही अब मैंने सोचा कि गाउन ही पहनूँगी ज़्यादा। और धूप बहुत दिनों बाद इतनी निकली है, मतलब काफ़ी दिनों हो गए जो धूप इतनी कड़ी निकली है। तो यहाँ पे देव की ड्रेस भी धुले थे। और एक बात आप लोगों को बताऊँ कि आज मेरे हस्बैंड का टेस्ट भी था। वैसे मैंने सोचा था कि मैं अपना ब्लॉग नहीं डालूँगी आज, पर मैंने कहा कि डाल देती हूँ। और आप लोग दुआ दीजिएगा कि मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट अच्छी आए, मतलब नॉर्मल आए जैसे पहले आती थी। इस बार थोड़ा-सा उनका गड़बड़ हो गई थी, मैंने आपको बताया था ना, तो डॉक्टर भी चिल्ला रहे थे कि आपने अब तक जाँच क्यों नहीं कराई? हमने बोला सर अभी 15 दिन नहीं हुए थे, तो बोले एक बार अभी करा लो, एक बार 15 दिन बाद करा लेना। तो अभी मेरे ख्याल से 12-13 दिन ही हुए हैं, तो फिर हमने आज करवाई है, जाँच आज कराई है। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डर रहे थे, कल रात को भी ना वो पता नहीं क्या सोच रहे थे, तो हम दोनों जो ना 2:30-3 बजे तक नहीं सो पाए थे। यहाँ पे फिर मेरे जो सामान फैला हुआ था ना, उसको भी जमा रही थी। ये तीजे के 2-3 दिन के बाद का ही मेरा वीडियो है, 2 दिन के बाद का है। क्योंकि 2 दिन तो आप समझ लीजिए कि मेरे जान में जान ही नहीं थी, ऐसी वाली कंडीशन थी। और इस लहंगे को अब मैं रख ले रही हूँ, क्योंकि एक बार ही पहना है मैंने, तो हो सकेगा तो घर में ही वॉश करके और डाल दूँगी। अभी तो नहीं डालूँगी, अभी मेरी खुद भी हिम्मत नहीं है, और अभी आज मेरे हस्बैंड का टेस्ट है, तो उसके मैं नहीं डालूँगी, है ना। मैंने सोचा कि कर लेती हूँ काम तो मुझी को करना होगा, वरना फैला रहेगा। और दिमाग में वही चल रहा है हस्बैंड की टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में, टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में। और ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे चेकअप कराया है, वरना उनका इंदौर में ही होता था, ज़रूरी था ना इस वजह से हुआ, वरना नहीं होता। तो अब देखिए कैसी रिपोर्ट आती है, उसकी अपेक्षा पर हम डॉक्टर से आज शाम को बात करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने कहा चलिए झाड़ू भी लगा लेते हैं, जब अंदर काम सारा काम हो गया है। तो चलिए फिर आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जब तक मैं पानी वगैरह पी लूँ, फिर हम आगे आपसे मिलते हैं। जा चुका था, देव स्कूल जा चुका था, तो वो चला जाता है ना, तो थोड़ा मेरा ज़्यादा काम हो जाता है। मेरे कुछ पार्सल आए थे, उनका भी मुझे वीडियो शूट करना था। वो भी बोल रहे हैं कि आप वीडियो आपने अब तक नहीं दिया, तो इम्पॉसिबल हो जाता है कभी-कभी, मैं आपको बताऊँ। सब कुछ मेरे लिए मैनेज करना ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, समय पे घर का भी काम करो, इनको भी देखो। आप बोल रहे थे आरती आपकी तबीयत कैसी है? तो मेरे सर ने, जो हमारे सर ने इंदौर वाले ना पावर इम्यूनिटी वाली कुछ मेडिसिन दी थी, तो उससे उसको मैं खा रही हूँ। अब हालाँकि 1-2 दिन की और ही टैबलेट है, बाकी टैबलेट नहीं है, और वो बहुत कम एमजी की है। तो मैं पहले से ना बहुत काफ़ी हद तक, मैं आपको खुद मेरी तबीयत में सुधार लग रहा होगा, पर ये है ना एक लगा रह रहा है कि एक परेशानी। चलो मैं ठीक हुई, तो अब मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट इस तरीके की आ गई। हम, पता है आपको मैं बताऊँ कि मैं बागेश्वर धाम जाने का कब, ये मॉर्निंग का समय है। जो आपने मेरी अब तक की क्लिप देखी है वो 1 दिन पहले की थी। कल मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की थी, आज से स्टार्ट किया है। और आज मेरे हस्बैंड का है टेस्ट, तो डर तो बहुत लग रहा है। भगवान सच में अब इतना झेला है ना, और कुछ झेलने की हिम्मत नहीं है। तो आप सब लोग भी प्रे करिएगा मेरा, कि मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक आए। बहुत डर लग रहा है, आप समझ सकते हैं कि 15 दिन बाद अचानक से यूँ टेस्ट होना, डर तो स्वाभाविक बात है।
तो अभी हमें 10 बजे निकलना है, अभी 8 करीब बज रहे हैं। बाबू ऐसे करो। और देव जाएगा स्कूल, तो रुको ना भैया, देव को स्कूल अभी भेज देंगे, थोड़ा लेट है आज स्कूल। और बहुत घबराहट हो रही, सुबह से मुझे घबराहट हो रही। कल रात में भी 2-3 बजे के बाद ही मैं सोई हूँ, नींद ही नहीं आ रही थी। हर बार के टेस्ट होते थे तो महीने भर में होते तो मुझे लगता था कि चलो ठीक है, पर अभी इस बार का कुछ ज़्यादा ही मुझे घबराहट हो रही है। तो अभी हम 10 बजे निकल जाएंगे, जिसमें कि शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी। कल संडे पड़ जाएगा। मैं यहाँ पे एक तरफ नाश्ता बना रही हूँ, एक तरफ मेरी काली चाय बन गई है। और नाश्ते में देखते हैं, उपमा सूजी भून के रख ली थी मैं कल रात को ही, कि आज थोड़ा सा लेट होंगे तो ना ऐसे करके उपमा डाल देंगे ना सूजी, तो बहुत जल्दी बन जाएगी और मेरे टाइम की बचत होगी। तो हम बातें कम करते हैं, तो हो सकेगा सीधे हम आपसे बाद में ही मिलेंगे। हाँ, अभी मुँह धुलने गए हैं। चलो स्कूल चलना है आपको, है ना? नहीं क्या नहीं जाना है? नहीं। हाँ टीका नहीं पहन के जाना है, ड्रेस पहन के जाना है। नहीं। आप गुड बॉय हो ना? गुड बॉय हो ना? हाँ। तो नहीं 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 गुड बॉय नहीं, बैड बॉय हो? हाँ। अच्छा कर दो, बाय बाय। आज इनका सिर्फ क्रिएटिनिन लेवल जांच बस चेक हुआ है, और वो भी रिपोर्ट शाम को मिलेगी, क्योंकि दूर काफ़ी पड़ जाता है ना, तो हम शाम को फिर आ नहीं सकते। तो हमने कहा आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो शाम को 5-6 बजे जितने बजे वो देंगी, तो प्लीज़ आप लोग प्रे करिएगा कि इनकी रिपोर्ट ना पहले की तरह ही ठीक आई। वो देखिए आपको उनकी आंखों में अलग ही आंसू झलक रहे होंगे ना। और कोई भी व्यक्ति होगा, अगर उसका टेस्ट किसी भी चीज़ का होगा, थोड़ा सा नर्वस फील करता है ना। तो ये हमारे यहीं पे था, और ये अच्छा लैब है, तो हम यहीं पे चल जाते। आज मॉर्निंग में ही हम गए हुए थे। एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, कि जब परेशानी आती है ना आपके पास, तो चारों तरफ से आती है, और जब आपके पास सुख आता है तो वो चारों तरफ से आता है। यही हमारे साथ हो रहा है, कि मत पूछिए कि किस कदर जब मेरे हस्बैंड को लेकर कोई बात आती है तो किस कदर मैं टूट जाती हूँ। कि छोड़िए, खैर कोई बात नहीं। रिपोर्ट आएगी ना तो बागेश्वर धाम महाराज मैं आपके यहाँ दौड़ आ जाऊँगी। प्लीज़ प्लीज़ भगवान, मैं आपके सच्चे मन से आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक करना। आज मेरे दिल से यही एक शब्द निकल रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम पहले भी नहीं घबराए थे, है ना, क्योंकि वो इंदौर में चेकअप होता था, और इतना क्रिएटिनिन मेरे हस्बैंड का आज तक भी बढ़ा हुआ नहीं आया। 1 साल हो गया है, तो डर पहले से बहुत 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 ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए, फिर 100 रुपीज़ लगा था क्रिएटिनिन लेवल बस चेक होने का, ज़्यादा चार्ज नहीं लगा था। और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम व्हाट्सअप कर देंगे आपको, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने उनसे बात कर ली थी, बहुत दूर पड़ता ना इस वजह से। और देव स्कूल चला गया था, तो हम दोनों अकेले ही आए थे, कोई नहीं आया था। धूप भी बहुत तेज़ थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। वैसे हम 10 बजे निकल गए थे, अभी ही मैं वीडियो अपना एडिट कर रही हूँ, 11 बजे कर रही हूँ। तो आपसे यही कहूँगी कि अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए हम आगे मिलते हैं आपसे। वो सांस से नहीं करना जिससे ब्लड निकला। अभी हस्बैंड को चक्कर आ रहे थे, तो वो नीचे बैठे हैं, और खाने में दाल चढ़ा के गए थे। सब्जियां अभी लेकर आए हैं, सब्जी भी नहीं थी। जा रही हूँ अभी, मुँह हाथ धुलूँगी घर रुक के। और मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि आप बहुत सारी प्रे करिएगा कि अभी शाम को रिपोर्ट आएगी तो वो बढ़िया हो। बहुत डर लग रहा है, दोनों को बहुत डर लग रहा है। कल भी डॉक्टर का फ़ोन आया था, आपने जांच कराई कि नहीं कराई? करा लीजिए, अंदर से बेचैनी हो रही है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, तो बस आप
आप आज के लिए दुआ करिएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की 15 दिन बाद ये वो जांच ना बहुत दिनों बाद हो रही है, मतलब आपको पता है, तो इस वजह से अब हम थोड़ी देर से मिलेंगे, क्योंकि खाना भी मुझे बनाना है, टाइम भी हो रहा है। नीचे ये थोड़ा बैठे हैं, पानी देकर आई उनको अभी मैं, उनका थोड़ा बैठो सीढ़ियों में, फिर उसके बाद ऊपर आना, क्योंकि ब्लड निकलने के बाद एकदम से कमज़ोरी आना, इस वजह से, है ना। चलिए हम कल मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय।